हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि आपका है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। यानी यहाँ पे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और दशमलव संख्या का भी साथ साथ में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, अगर आपने 4th सेमेस्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो मैंने आपको अध्याय 1 और 2 पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर आई बटन आ रही होगी, आप वहाँ क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं इस चैप्टर से, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे हम यहाँ पर इस चैप्टर में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना पहले हम सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैंने आपको वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पढ़ाए थे, तो मैंने आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाया था। ठीक है दोस्तों, तो एकदम सेम प्रोसेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर यहाँ पर वीडियो देखिए, जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चैप्टर 2 में मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया है। आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि, दो मैंने विधियां बताई थी, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, लेकिन ये सिखा तो मैंने पहले ही दिया है, तो दो बार बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि सर एक बार और बताइए, तो मैं हालांकि दूसरा वीडियो इस पर एक बार फिर से बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, हम ये भी जान लेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं एक्चुअल में क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम सारा कुछ सीखेंगे। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हालांकि मैं आपको वीडियो पिछली वाली में आपको वर्गमूल निकालना यहाँ पे सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे मुख्यतः सीखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, गुणनखंड विधि से अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4900 ऐसे लिखेंगे और फिर इसके हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य। ठीक है, इनको अभाज्य गुणनखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुणनखंड आपके अभाज्य संख्याएं ही होती हैं। अब इसको आप काटेंगे तो यहाँ हमारा 2 से देखिए सामान्यतः ये आराम से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 0 आ जाएगी लास्ट में। फिर 2 से काटेंगे तो आपका देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप, ये हमारा अब 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25। फिर आप देखिएगा दोस्तों, ये एक बार और 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 नीम 45। अब हमारा ये नंबर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और फिर से 7 से कटेगा, 7 एकन 7। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमने गुणनखंड पूरे निकाल लिए हैं। अब देखिए, हम इसका लिखेंगे वर्गमूल। 4900 का वर्गमूल आपका कितना निकल के आया, अंडर रूट के अंदर पूरा लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2, 2 बार है ना, फिर आपका 5 गुणा 5 और फिर आपका 7 गुणा 7। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें करना क्या होता है, आपको मैं यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें एक जैसे अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो हमने एक जोड़ा ये बना लिया 2 का, और एक हमने बना लिया 5 का, और फिर एक 7 का। अब दोस्तों, इन जोड़ों में से आप एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे और वर्गमूल का चिन्ह हटा देंगे। यानी कि आपका निकल के आएगा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी किसी संख्या के हम गुणनखंड काटें और उसके पूरे जोड़े यहाँ पे बन जाएं, एक भी संख्या यहाँ पर खाली ना बचे, अकेली ना बचे, तो ठीक है दोस्तों, तो फिर ऐसे में हम क्या बोला जाता है कि जो दी हुई संख्या है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। जब सभी जोड़े बन जाते हैं तो यहाँ पे जो संख्या के हम जोड़े बना रहे हैं वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर जोड़े नहीं बनते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, यानी कि उसका हम वर्गमूल एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं निकाल पाते हैं, उसमें अंडर रूट में कुछ बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि 4900 के यहाँ पे जोड़े बन गए हैं, एक भी संख्या अकेली नहीं बची है। देखिए, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये और एक ये।
तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो 4900 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसी सभी संख्याएं जिनके संपूर्ण जोड़े बन जाते हैं, कोई भी संख्या अकेली नहीं बचती है, तो वो सभी संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। आप इसको देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके मैंने क्या क्या बोला है आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो गया, 2 पंचे 10 और 7 70, यानी कि आपका जो यहाँ पे उत्तर निकल के आया 70। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया है वो हमारा है 70। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। गुणनखंड विधि से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगला एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपका अगला एग्जाम्पल हम भाग विधि से करेंगे सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन लिया है 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ से एक बार भाग विधि को और रिवाइज कर लेते हैं, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भाग विधि से निकालना सीखते हैं। ऐसे हमने संख्या को लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीछे से यानी इकाई की तरफ से हम जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर हमारे जोड़े बन गए हैं, जितने जोड़े पॉसिबल हों उतने जोड़े आप बना लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहली संख्या होती है उसमें हम ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका वर्ग इसके एकदम नज़दीक हो, इससे कम रहे लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1। ठीक है, तो एक बार भाग जाएगा आपका, 1 एकन होता है 1, और इस 1 को हम यहाँ भी लिखते हैं इसके नीचे और जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ लिख देते हैं, इधर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देते हैं। देखिए ये तो आपका घट के हो गया 0। अगला जोड़ा आपका उतर के आएगा 23। अब आप यहाँ पे देखिए हमें कितनी बार भाग देना है, एक अंक को छुपाइए और इस 2 से भाग दीजिए। तो 2 एकम 2, एक बार भाग गया आपका, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों, हमें ये वाला 1 यहाँ लिखने के साथ साथ यहाँ नीचे भी लिखना होता है और ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको इस जगह पे इनका गुणा करके लिखना है। 1 एकन 1, 1 दूनी 2, तो आपका आ गया 21। इधर हम जोड़ के लिख लेंगे तो ये आपका हो गया 22। इधर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, इनको हम घटाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आपका आएगा 2 और ये 0। अगला जोड़ा हम यहाँ पे उतारेंगे तो हमारा हो गया यहाँ पर 243 आएगा ना यहाँ पे उतर के। अब देखिए दोस्तों, हमें फिर से एक अंक को छुपाना है और भाग करना है। तो 22 का भाग 24 में करेंगे तो एक बार जाएगा। फिर से 1 को आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ भी लिखिएगा और इसके नीचे भी, यहाँ जोड़ का चिन्ह और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। इसको फिर से घटाया जाएगा तो आपका बचेगा 2 2। और अगेन देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अगला जोड़ा उतार लेंगे। ये आपका हो गया 2221। फिर इसको और नीचे करते जाइए आप, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ 2, यहाँ 2 आएगा। अब देखिए दोस्तों, एक अंक पीछे से छुपाएंगे और भाग करेंगे तो एक बार भाग जा रहा है, ये 1 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी। अब यहाँ पर हम गुणा करके लिखेंगे 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2। यहाँ घटाएंगे तो देखिए दोस्तों 0 बचा है आपका, और यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि भाग पूरा हो गया है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो वर्गमूल निकल के आता है, ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं यही आपके वर्गमूल हैं। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 1 2 3 4 3 2 1, इसका वर्गमूल आपका निकल के आएगा 1111। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 1111। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सवाल समझ में आया होगा भाग विधि से। अब दोस्तों इस वाले चैप्टर में जो एक मुख्य चीज़ है आपकी दशमलव संख्याओं के वर्गमूल हमें कैसे निकालने होते हैं, वही हम मुख्यतः इस चैप्टर में सीखने आए थे और अब वही हम करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर मुख्यतः दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया 0.16, इसका हमें निकालना है अंडर रूट, ठीक है, यानी कि वर्गमूल। तो कैसे करते हैं इन सवालों को आप देखिएगा। दशमलव संख्याओं का आप जब भी वर्गमूल निकालें तो यहाँ पर आपकी 2 विधि जो होंगी वो काम करेंगी। पहली विधि आपकी देखिए फर्स्ट केस होगा आपका, मैं आपको यहाँ पे केस के जरिए समझा देता हूँ। पहला जो आपका केस है, आप इस दशमलव संख्या को ऐसे लिखेंगे 0.16 और यहाँ देखिएगा दोस्तों बटे में यहाँ पे आप दशमलव हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी 0 हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आया अंडर रूट में 16/100। अब देखिए दोस्तों, आप इनका अलग अलग जब वर्गमूल निकालेंगे, 16 का अलग निकालेंगे तो आपका आएगा 4। गुणनखंड विधि से जैसे या फिर भाग विधि से जैसे मैंने अभी आपको बताया आप निकाल सकते हैं, और 16 का तो आप याद ही रखे होंगे। उसी प्रकार 100 का निकल के आएगा 10। वर्गमूल निकाल लिया हमने तो चिन्ह हट गया है।
अब देखिए दोस्तों, इनको हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर नीचे 10 है, तो 4 के एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 0.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक विधि तो आपकी ये होती है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप गुणनखंड विधि से ऐसे निकाल लीजिए, उसका दशमलव हटाइए और नीचे आप 1 लगाने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 रख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह 1, फिर दशमलव के बाद जितने अंक थे उतनी 0 आ गई। हमारा हो गया 16/100। अब हम 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे। आपको अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, 16 के आप गुणनखंड निकालिए अलग, जैसे कि 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, यानी कि 2 गुणा 2 यानी 4 आएगा हमारा यहाँ पे वर्गमूल। ठीक है, तो यही 4 आया, ऐसे ही ये 100 निकल के आया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया 0.4। दूसरा जो केस होता है यानी केस 2, देखिए अब हम कैसे निकालेंगे इसको। अगली विधि हमारी होगी भाग विधि। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इस प्रकार लिख लिया हमने 0.16। अब यहाँ पे आप इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बनाएंगे तो हमारा एक जोड़ा बन गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि आपका 0 के बाद दशमलव, तो आप दशमलव को ज्यों का त्यों ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव का ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 0 अब 16 में आप ऐसी संख्या के से भाग दें जिसका कि वर्ग जो है वो 16 के एकदम नजदीक हो। वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, भाग की नहीं, पहाड़े की नहीं, वर्ग की बात कर रहा हूं। यानी 4 का वर्ग आपका क्या होगा 16, नजदीक हो या फिर इक्वल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो 4 का वर्ग हो गया 4 चौके 16, तो ये आपका कट के आ गया 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये भी विधि आसान है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो आपका आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसे आ जाएगा, तो ये पूरा हो गया आपका 0। ओके, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आसान विधि है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और मैं आपको ये और अच्छी तरीके से समझा दूंगा ये वाला प्रोसेस। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो हर क्वेश्चन में आप गुणनखंड विधि से वैसे कर सकते हैं। ये भाग वाला थोड़ा कठिन होता है, इसको मैं और अच्छे से अभी 1-2 सवाल लेके समझा देता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों देखिएगा, हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया है अंडर के अंदर 477.4225। दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो आपकी अलग अलग पढ़ी जाती हैं, पढ़ेंगे हम 0.4225। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे, भाग विधि से ही हमें सॉल्व करना है इसको। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख लीजिए 477.4225 और पीछे साइड से आप जोड़े बना लेंगे इस प्रकार। ठीक है ना, 4 नहीं बनेगा हमारा, ये 4 बच गया। अब ऐसे आप लाइन खींचिए। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको ऐसी संख्या से भाग करना है जिसका वर्ग या तो 4 हो या फिर 4 के एकदम नज़दीक पहुँच जाए, कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी आपका कितना होता है 4। ठीक है ना, अब इस 2 को हम यहाँ भी लिखेंगे जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये घटाया 0 आ गया, उतारा लेंगे अगले जोड़े का, आपका हो गया 77। ठीक है, इनको जोड़ा हमने तो आपका आ गया 4। अब देखिए हमें यहाँ 4 से भाग करना है, तो 4 का भाग जब इसमें करेंगे हम तो भाग जाएगा हमारा एक बार, क्योंकि देखिए हम 7 को छुपाएंगे तो 4 से 7 में भाग देंगे, तो आपका हो जाएगा 4 एकन 4। और ये भाग आपका यहाँ पे जाएगा दोस्तों 1 एकन 1, 1 चौके 4, 41 बार। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ के इनको नीचे लिख लेंगे, आपका हो गया 42। अब आगे देखिएगा दोस्तों, इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ बचेगा आपका 3। अगला जोड़ा हम उतारेंगे ये वाला 42। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे समझने वाली चीज़ है ये है कि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था ना, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जब हम अगला जोड़ा उतारेंगे दशमलव के बाद का, उससे पहले ये दशमलव हम ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये दशमलव ऊपर लगा देंगे। जब हम दशमलव के बाद के जोड़े को उतारना शुरू करते हैं उससे पहले हम ये दशमलव ऊपर लगा देते हैं। यहाँ तक फिनिश होने के बाद आप दशमलव को ऊपर लगा देंगे। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा, तो हम 1 अंक छुपा के भाग देंगे 42 का, इतने में नहीं दे पाएंगे ना, तो आप यहाँ से 1 अंक छुपा लीजिए, यहाँ से 2 अंक छुपा लीजिए, तो आपका आ गया 4 निम 36। तो 9 बार में पूरा भाग यहाँ पे जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप जब 9 बार में ट्राई करेंगे तो हम 9 बार तक इसको चला के देख लेते हैं। 9 निम 81, 8 हासिल, 9 दूनी 18, 8 26 हासिल 2, 9 चौके 36 और 2 38। देखिए ज़्यादा हो गया ना, तो ये भाग आपका देखिए अब 8 बार चला के देख लेते हैं। 8 अट्ठे 64। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है वही यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है ना, आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 8 अट्ठे 64 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक है, हासिल हो गया आपका 2, 8 चौके 32, 2 34। तो हमारा यहाँ पे देखिए 8 बार जो है वो इससे कम है, 9 बार ज़्यादा हो गया था, तो 8 बार हम चलाएंगे इस भाग को, तो आपका यहाँ भी 8 आ जाएगा
और यहाँ पे आपका आ जाएगा, हम गुणा कर चुके हैं 34 24, ये गुणा किया ना अभी। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, यहाँ देखिए आपका बचा 8, यहाँ पे बचा आपका देखिए 1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पे अगला जोड़ा उतारेंगे तो आपका हो गया 2 5। यहाँ पे जोड़ के लिखा जाता है तो 8 और 8 16, 1 हासिल लगी, ये हो गया इतना 3। अब यहाँ पे आपका आ गया 4, ये हो गया 436। अब भाग कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा दोस्तों अब हम कितने से भाग कर सकते हैं। यहाँ पर पहले एक अंक छुपाएंगे, पूरे से भाग देंगे, फिर यहाँ से एक अंक छुपाएंगे तो यहाँ से 2 अंक आपके छुप जाएंगे। तो 43 का भाग 218 में नहीं दे पाएंगे, बड़ा हो गया। फिर एक अंक और छुपाइए, 4 से भाग दीजिए आप 21 में। तो एक बार चला के देख लेते हैं, 4 से भाग 21 में 5 बार जाएगा तो 4, और उसके बाद 3 6 और 5 बार इसको चलाते हैं तो 5 से ही गुणा किया जाएगा। 5 पंचे 25, 2 हासिल लगा, 5 छिक्का 30, 2 32 हासिल लगा, 3 5 15, 3 18 आपका हासिल लगा 1 और 5 चौके 20 और 1 21। देखिए पूरा भाग जा रहा है कितनी बार में, 5 बार में। 5 बार में यहाँ हमारा भाग जो है वो देखिए पूरा चला गया है। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ गुणा करके लिखा जाता है तो गुणा हम ये कर चुके हैं 21 825, पूरा भाग चला गया, 0 बचा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों बड़ी ही आसानी से हमने इसका वर्गमूल जो है यहाँ पे निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इधर हम मिटा के लिख, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे हमारा जो वर्गमूल आया निकल के √477.4225, इसका वर्गमूल निकल के आया 21.85। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर सही है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आ रहा है सवाल समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अगले सवाल को देखेंगे यहाँ पर हम। चलिएगा दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 237.615 का वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक ज्ञात करो। तो दोस्तों दशमलव के तीसरे स्थान तक का मतलब हुआ दशमलव के बाद आपके 3 प्लेस होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे बाकी सारी चीज़ों को भी। पहले हम इसको लिखेंगे 237.615, फिर यहाँ ऊपर इसी प्रकार। देखिए दोस्तों इतना हमने कर लिया, ओके। अब देखिए आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, कि आपको जो जोड़े बनाने हैं वो दशमलव के इधर वाले अंकों के यहाँ से ऐसे बना लेने हैं, और दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनके जोड़े आपको इधर से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप अपनी तरफ से 0 लगा के एक जोड़ा बना दीजिए। आगे हम और 2 0 लगाते चले जाते हैं और उसी हिसाब से हम दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालेंगे। जितने स्थान तक पूछा जाए, चौथे स्थान तक पूछा जाए, तो आप पूरा एक जोड़ा यहाँ पे बढ़ाएंगे 0 का। ठीक है, 0 का। अब देखिए यहाँ 2 में कितने का वर्ग जो होगा वो 2 के बराबर होगा या फिर कम होगा 2 से, तो 1 का वर्ग भाई 1 बार भाग जाएगा तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 एकन 1। ठीक है, यहाँ भी आ गया, तो आपका हो गया जोड़ के इनको 2। अब देखिएगा यहाँ से आपका 1 बचा, ये आपका हो गया 137। इस जोड़े को हमने उतार लिया तो आपका हो गया 137। ठीक है, अब यहाँ पर भाग कितनी बार जा रहा है, देखिएगा भाग हमारा जा रहा है 6 बार, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी। अब एक बार हम ट्राई कर लेते हैं क्या 6 बार वाकई में भाग जा रहा है। 6 छिंग 36, 3 कैरी किया, 3 हासिल हुआ, 6 दूनी 12, 3 15। नहीं भाग जा रहा भाई, ज़्यादा हो गया है, तो हम 6 बार नहीं भाग देंगे, यहाँ पर भाग करेंगे भाई 5 बार। कितनी बार करेंगे, 5 बार। ठीक है, तो आप 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और इनको यहाँ जोड़ के लिख देंगे, बाकी यहाँ पे गुणा करके। 5 पंचे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है ना, इनको जोड़ के लिख देंगे तो हमारा हो गया 30। 25 और 5 30 हो गया। घटाइए आप, यहाँ पे 2 बचा, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा और इधर हो गया 0। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, यहाँ तक दशमलव के पहले तक हमने सॉल्व कर लिया, दशमलव आपका ऊपर चला जाएगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों हम अगला जोड़ा उतारेंगे, ये वाला, ये आपका आ गया 1261 हो गया। अब देखिएगा दोस्तों हमें यहाँ 30 से भाग देना है 1261 में, एक अंक छुपाएंगे। 1261 में नहीं, 126 में देना होता है, चूंकि हम एक अंक पीछे का छुपा लेते हैं। तो आपका 126 में यानी 30 चौके 120, 4 बार भाग जा रहा है, देखते हैं 4 बार जाएगा क्या। 4 यहाँ भी लिखने हैं और गुणा करना है। 4 चौके 16, 1 हासिल लगा, 0 में नहीं जाएगा भाग, मतलब 0 ही आएगा, तो 1 हो गया, यहाँ पे हासिल वाला जोड़ दिया हमने, तो 4 तिया 12। देखिए दोस्तों हमारा भाग चला गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ कितना बच रहा है। यहाँ आपका 1 है तो आपका बचा 5, 6 5 11 होता है ना, यहाँ आपका बचा है 5, 5 में से 1 गया 4, ये दोनों आपके 0 हो गए। इसको उतारेंगे, आपका हो गया 4550 और यहाँ हमारा 4 4 308 आ गया। ये
आगे इसको ऐसे ही बढ़ा लीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, एक अंक छुपाएंगे और हम 308 का भाग करेंगे 455 में, तो हमारा भाग यहाँ पर एक बार जाएगा दोस्तों, एक बार। तो एक को हम यहाँ लिखेंगे, एक को ही यहाँ पे लिखेंगे, एक से हम यहाँ भाग करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ गया 30 81, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, घटाएंगे 9, यहाँ पे आपका बचा 6 बचेगा, यहाँ पे 8 से 14 4 रह गया था, यहाँ पे आपका बचा 4 और यहाँ पे 1। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें दशमलव के 2 अंक तक प्राप्त हो गया है, ये आ गया ना 4 और 1, और हमें निकालना था तीसरे स्थान तक, तो हमें एक और जोड़ा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ये जोड़ा हम यहाँ पे उतारेंगे। तो आपका आ गया इतना, इसको जोड़ेंगे आपका हो गया 30 82। तो देखिएगा दोस्तों, अब हमें एक अंक छुपा के 30 82 का इतने में भाग देना है, तो हमें इतना बड़ा पहाड़ा भी नहीं आता है। फिर एक अंक और छुपा लेंगे, यहाँ से भी एक छुपा लेंगे, फिर उसके बाद एक अंक और। देखिए दोस्तों, हमारा 30 का भाग देना है हमें 146 में, तो अभी अभी हमने देखा था 30 चौके 120 होता है, तो 4 बार भाग करेंगे हम। कितनी बार? 4 बार। अब इस 4 का हम गुणा करके यहाँ लिखने वाले हैं इस जगह पे। 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 0 में नहीं जाएगा, मतलब 0 हो गया तो 3 हो गया, हासिल जोड़ दिया ना हमने, और 4 तिया 12। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम इसको घटाएंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना निकल के आएगा? 4 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, ये आपका 6 हो रहा है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इससे हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें यहाँ पे जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। आपका दशमलव के 3 स्थान तक निकल के आ गया है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 237.615 का आपका वर्गमूल जो है निकल के आया आपका 15.414। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका उत्तर यहाँ पे निकल के आया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपसे दशमलव के 4 स्थान तक पूछा जाता तो आप यहाँ पे एक जोड़ा 0 का बढ़ा लेते और यहाँ पे लिख देते और आगे सॉल्व करते। ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं सारे सवाल। तो दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा और उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? सिद्ध कीजिए। आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या को देकर कि ये एक पूर्ण वर्ग है, आप बताइए, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? यही मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 64 के गुणनखंड काटेंगे। तो आपका हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, और फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2। अब देखिएगा दोस्तों, 64 को हम यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा 2, कितनी बार है हम देख लेते हैं। 2 2 4 2 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि 64 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं, प्राइम फैक्टर जो होते हैं, उनके पूरे जोड़े बन जाते हैं। तो हम जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरे जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, या फिर कोई संख्या बचती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या हमारी नहीं बच रही है, यहाँ पर पूरे जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर उनके पूरे जोड़े बन जाते हैं। अतः 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करने में 100% मार्क्स मिलेगा दोस्तों। आप इसी प्रकार इस क्वेश्चन को कीजिएगा। और दोस्तों, अब हम देखेंगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, और वो क्वेश्चन आप ही को करने होंगे। आप उनके आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने यहाँ पर होमवर्क के लिए आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट के अंदर 150.0625, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है अंडर रूट के अंदर 84.8241, इसका भी वर्गमूल आपको निकाल के कमेंट में आंसर इनके बताने हैं। अगर आपसे ये नहीं निकलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इनको फिर आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो अध्याय था, ये अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, जो मैंने आपको बताया है यही थे। ठीक है, इसके साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा।
और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज की जो वीडियो होती है हमारी यहीं समाप्त, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ठीक है दोस्तों।